मध्य प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट के दुर्गम गांव आज भी कई सुविधाओं और विकास के मोहताज हैं। आज तक इन गांव में एक भी सड़क नहीं बन पाई, जिसके चलते बारिश के मौसम में कई सप्ताह तक मुख्यालयों से कट जाने के कारण ऐसे गांव नक्सलियों के लिए पनाहगार बन जाते हैं। तो वहीं यहाँ के ग्रामीण जंगलों में कैद होकर रह जाते हैं। इन गाँव में कई नदी नाले हैं, लेकिन उन पर ना तो कोई पुलिया है और ना ही कोई सड़क, जिसके चलते ग्रामीण बारिश के मौसम में गांव में ही फंस कर रह जाते हैं। दरअसल नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के बहर, बिरसा, लांजी समेत कई क्षेत्रों के संवेदनशील दुर्गम इलाकों में जंगलों से घिरे कई गांव ऐसे हैं जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बदहाल है। यहाँ के रहवासी आज भी बिजली, पानी, सड़क जैसी अन्य सुविधा के लिए मोहताज हैं। ये वो गाँव है जहाँ नक्सलियों के द्वारा न सिर्फ शरण ली जाती है, बल्कि योजना बनाकर खूनी खेल को अंजाम भी दिया जाता है। बारिश के दिनों में जहां ऐसे इलाके नक्सलियों के लिए वरदान बन जाते हैं, तो वहीं नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने में लगी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए अभिशाप बन जाते हैं। पंजाब केसरी की टीम ने कुछ ऐसे ही दुर्गम मोहताज गांव का जायजा लिया। इस वक्त हम लांजी इलाके के दुर्गम क्षेत्र में मौजूद है और ये जो इलाका है ये हर्रा डही गांव का है। ये टेमनी पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। ये अति नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से नाला बना हुआ है। इस नाले पे पुलिया नहीं है। ऐसे कई नाले हैं जहाँ पर पुलिया नहीं है, पुल नहीं है और इसके वजह से जो है आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध है। हम बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, इस गाँव तक के। ऐसे लांजी, बैहर, बिरसा समेत ऐसे बालाघाट जिले के तमाम क्षेत्र है जो पहुंच विहीन गांव हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अभी गर्मी के समय जब आना मुश्किल है, तो बारिश के समय ये जो इलाके हैं इस तरह के, ये पूरी तरह जो है मुख्यालय से कट जाते हैं। मुख्यालय तो छोड़िए, अपने जो ग्राम पंचायत मुख्यालय होते हैं वहां से भी कट जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सली उन्मूलन में लगे यहाँ का शासन प्रशासन जो है किस तरह फिर नक्सलियों से निपटेगा, कैसे नक्सलियों से लोहा लेगा अगर इस तरह की बदहाल स्थिति रही। तो यही कारण है कि नक्सली इन दुर्गम इलाकों में भारी मात्रा में पनपते हैं। यहाँ उनका आवागमन रहता है, यहाँ उनका जो है शरणा स्थली कहलाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन प्रशासन जो है रोड भी अभी तक नहीं बना पाई है। नाले पर पुल पुलिया तो छोड़िए, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के समय इन जैसे कई गांवों का क्या होता होगा। बालाघाट से हरीश लिल्हारे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा बालाघाट जिला दोनों पड़ोसी राज्य में पनप रहे लाल आतंक की वजह से नक्सली धमक की शरण स्थली बना हुआ है। इस दौरान जब हम दुर्गम क्षेत्रों में लांजी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों के देवरबेली ग्राम पंचायत के हर्राडेही और खैराडेही गाँव पहुँचे, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का अंतिम गांव है, तो यहाँ के लोगों ने अपना दुख कुछ इस तरह बयां किया। ग्राम पंचायत देवरबेली के हर्राडही केराडही गांव में जो है हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है 2-3 टोले और है। ये मध्य प्रदेश के अंतिम छोर का गांव कहलाता है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ लग जाता है और ये अति संवेदनशील इलाका कहलाता है। यहाँ पर अभी जैसे कि हमने रास्ते में देखे कि किसी प्रकार से जो है ना पुल पुलियों की व्यवस्था है, ना सही ढंग से सड़कों की व्यवस्था है। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर कई समस्या जो है यहाँ पर बनी हुई रहती है। खासकर बारिश के समय में यहाँ पर जो है आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है और ये जो है यहीं पर अपने गाँव में और जंगलों में कैद होकर रह जाते हैं। किस तरह ये बारिश के समय और आम समय में जो है हालातों से निपटते हैं, यहाँ के हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद है। उन ग्रामीणों से जानते हैं कि किस तरह की स्थिति बन जाती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हमेल सिंह मरावी है सर। अभी क्या स्थिति है, क्या समस्या है यहाँ पे? सर अभी तो हमको वर्तमान समस्या है सर रोड का आवागमन का, जिससे बहुत अपने को तकलीफ होती है सर। अचानक कोई बीमार पड़ गया, आज अपने को अर्जेंट कुछ काम आ गया तो अपन को आने जाने में साधन के लिए अपने को कोई साधन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती सर। अचानक कोई बीमार पड़ गया या डिलीवरी पेशेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो अपने को बहुत ही दिक्कत हो जाती है सर। अभी तो खैर ठीक है, अभी गर्मी का मौसम सर, बरसात के दिनों में इतनी तकलीफ हो जाती है कि हम उसकी समस्या को बता भी नहीं पाते सर। तो यहाँ फिर रोजगार की क्या व्यवस्था है सर? अपने यहाँ तो इतने कुछ यहाँ रोजगार की कोई है नहीं सर, कोई रोजगार नहीं है। सर जी ये बताओ, ये जो रोड है जिस रोड से हम आए हैं, ये क्या इसकी ऐसी खस्ता हाल है क्या? ये सड़क सोनगुड्डा से कासा टोला आई है और कासा टोला से माड़ी, आमा टोला, भगवानडी और सीधा जाके जुड़ा है
गंजेसरा पाथरी में। और ये सड़क इतनी कच्ची है, यहाँ कोई भी अधिकारी आना पसंद नहीं करते क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। और ऐसी जगहों में ख़राब रहने के जगह में नक्सलाइट लोग भी प्रवेश करते हैं क्योंकि कोई अधिकारी आते ही नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि ये सोनगुड्डा से कासाटोला, माड़ी, गंजेसरा, आमाटोला तक पक्का सड़क बन जाए, जिससे नक्सलाइट समस्या भी हल होती है। ये है कि मरीज को आप उसमें ले जाते हो चारपाई में या खट्टी, हाँ जी। किस तरह ले जाते हो आप? बस ऐसे टोकने रखते हैं, उसको सिरसिरा ऐसे कांवर बनाते हैं और 2 आदमी डंडे में पकड़ते हैं, फिर आगे पीछे 2-2 होके, जैसे श्रवण कुमार ले जाते हैं अपने माँ बाप को, ऐसा तरह ही उसको ले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ व्यवस्था होना चाहिए सड़क की, पुल पुलियों की? जी होना ही सही चाहिए साहब, आपका कृपा है, क्योंकि हम यहाँ का निवासी बन गए हैं। अब इस जगह से अब कहाँ जाए, अपने झोपड़ी लेके, परिवार लेके कहीं जगह जाएंगे। तकलीफ होती है पुल पुलिया नहीं होने से? जी, पुल सड़क के बारिश से हमको निर्माण है। और ये बच्चे के बारे में स्कूल का साधन चाहिए। ये जो है ग्राम पंचायत देवरूबिल के अंतर्गत ग्राम केराडी और खमाड़ी स्थित है। बारिश के दिनों में काफी समस्या, रोडों का निर्माण नहीं हुआ है, पुल पुलियों का निर्माण नहीं है। 2 वर्षों से निर्माण कार्य अपूर्ण है। यहाँ पर पेयजल की समस्या है। स्कूल यहाँ से 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जंगलों से पार करना पड़ता है, कई वन्य प्राणियों का शिकार हो जाते हैं। वहाँ डॉक्टरों के अभाव और डॉक्टर आना जाना नहीं करते, मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई ग्राम है यहाँ इसके अंतर्गत में, जैसे ग्राम पंचायत देवरूबिल 5-7 ग्राम है जो संपर्क टूट जाते हैं बारिश के समय। और देवरबेली ग्राम पंचायत के अलावा और ऐसे कितने गांव हैं, ऐसे कितने इलाके, जैसे धीरी मुरुम एक था पहले, नहीं तो अभी और ऐसे कितने गांव हैं जो कट जाते हैं? यहाँ से जैसे सतोना, बरगो, चिलकोना, नरपी, मलकुआ, ये भी कट जाते हैं। और इधर अपना सायर, टेमनी, संदुका, हराडी, केराडी, ये बारिश के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़, तो ये बताइए किस तरह की परिस्थिति बनती है? ये नक्सली क्षेत्र है, प्रशासन बोलता है कि हम विकास करके जो है इससे निपटेंगे, तो कुछ ऐसा लगता है शासन प्रशासन की जो नजरिया है या उनके मंसूबे यहाँ पूरे हो रहे? नहीं, यहाँ मंसूबे तो अभी तक ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो तो पूर्व के जो आजादी के बाद जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ भी बरकरार है आज भी। यहाँ पर रफी अहमद अंसारी जी है, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति बनती है। आप तो बैहर का इलाका भी जाते हैं, लांजी का इलाका जाते हैं, तो ऐसे कितने गांव आपने अभी तक नोटिस किए? मैं जिले के लगभग सभी दूरस्थ और जो वनांचल गांव हैं, 3 साल पहले हम इस गांव में आए थे केराडी में, जो देवरबेली ग्राम पंचायत की अति नक्सल प्रभावित गांव है और टेमनी से करीब 6 किलोमीटर दूर है, जो आने का रास्ता नहीं है। उस समय भी जब हम आए थे तो पुल पुलिया और सड़क नहीं थी, और जब इस आवास को उस समय हम लोग उठाए थे तो काम चालू हुआ था। लेकिन अभी बड़ी दुर्भाग्य और विडम्बना इस बात है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अभी हम लोग सभी साथियों ने जो रास्ते में देखा जस की तस स्थिति है, जैसा कि और साथियों ने बताया कि कोई मरीज अगर होता है तो उसको ले नहीं जा पाते, बेमौत मर जाते हैं। नहीं, जब तक कि सड़क पुल पुलिया आपका बनेगा नहीं तो विकास कार्य नहीं हो पाएगा। मेन तो विकास कार्य के लिए सड़क पुल पुलिया है। खैराडही जैसे ऐसे कई गांव हैं बालाघाट जिले में, जिसके बारे में अधिकारियों को बकायदा समय समय पर पत्रकारों के द्वारा या स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ की समस्याओं को रखी जाती है, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हाँ, चंद काम हुए हैं लेकिन वो भी अधूरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी भी समस्या बहुत है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सली उन्मूलन से निपटने के लिए यहाँ के जो जवान हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो किस तरह की मुसीबत मोल लेते होंगे और किस तरह वो सर्चिंग करते होंगे। आज़ादी के बाद भी इस तरह की बदहाल स्थिति बनी रहना कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारों के मुंह पर करारा तमाचा है, और कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारों को जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गांव में सड़कों और पुल बनाने के लिए शासन द्वारा विशेष पैकेज की तरह यहां विकास कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण अभी तक यहां कई काम रुके हुए हैं। मेरा क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत 40 बोड़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और हम माटे और पालागोली यहाँ के बहुत सारे लोग नक्सली दल में शामिल हो गए थे, और अभी बारी बारी से कहना चाहिए वापस हो रहे हैं, आत्मसमर्पण किए हैं कुछ लोग, और 1-2 लोग रह भी गए हैं। उनका कारण ये है कि हमारे क्षेत्र में बालाघाट से बहुत करीब है, जिला मुख्यालय से लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी है। फिर भी
वहाँ पर जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं है। गड्ढे हो गए हैं कि वहाँ आवागमन का साधन बिल्कुल भी अभी नहीं है। इन दिनों गर्मी में आना जाने में इतनी दिक्कत थी, तो बारिश में कितनी दिक्कत होती? अरे अभी तो गर्मी में तो होता ही है, फिर भी कहना चाहिए हम लोग अब जंगल में रहने वाले लोग अब क्या करते, मजबूरी में है, करते ही है। और आने बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है हमको। अति नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए तरसते ग्रामीण पूर्व में कई मांगों को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं। आलम यह है कि लोगों का आक्रोश परवान चढ़ रहा है। अब बारिश भी शुरू हो गई। कई वर्षों से उपेक्षित नक्सली इलाकों के मामले में खुद जिले के कलेक्टर और एसपी भी नक्सल इलाकों के ग्रामीणों की समस्या को मान रहे हैं और निर्माण कार्यों में बाधा साबित हो रही वन विभाग की एनओसी के पीछे शासकीय नियमों का हवाला दे रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमारी तरफ से प्रस्ताव गया हुआ है और उसमें जैसे ही ये सब कार्रवाई शुरू होती है तो सड़कों का जो है शासन उसमें निर्णय लेके बनाएगा। लगातार सड़कें बन भी रही हैं बालाघाट में, है ना। अपने जो देखा है कि बहुत सारी जगह बनी और आगे भी उस पर कार्य होगा। क्योंकि सर बारिश के समय पूरा कनेक्टिविटी जो है बंद हो जाती है। पूर्णतः आपसे सहमत हूँ। तो नक्सली ग्रामीणों का भी ये कहना है कि नक्सली उससे कम होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। और जैसे मैंने बताया ना, कम से कम 120 किलोमीटर की सड़कें बनाने का प्रस्ताव हमने दिया हुआ है। तो जैसे आएगा तो इस बार फिर उसमें बनाने की कार्रवाई होगी, फिर वो बन जाएगा, फिर उसके आगे फिर अपन करेंगे। तो एक एक करके आप लोगों के सहयोग से होगा। कहा जा रहा है कि अगर सड़कें सही नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी तो नक्सली भी पनपेंगे उस इलाके में। तो उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए क्या प्रयास होंगे? उनके लिए प्रयास जो हमारा SRE की योजना रहती है पुलिस की तरफ से, हम लोग कलेक्टर साहब के माध्यम से सड़कों के लिए भी करीब मान के चलिए आपकी 53 किलोमीटर की सड़क का तो पिछले साल ही प्रस्ताव किया था। इस बार और उसको बढ़ा के 100 से 120 किलोमीटर की नए सड़कों का प्रस्ताव है। देखिए, धीमे धीमे सड़क और पुलियाओं का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि कुछ और समय लगेगा, जबकि अपना सारे जो जगह सुदूर क्षेत्र हैं सारे कनेक्ट हो जाएंगे। कई सारी जगहों पर प्रयास ये किया गया है कि एक तरफ से उनको जोड़ दिया गया है। कई बार मांग पब्लिक की रहती है कि दूसरी तरफ से जोड़ा जाए, तो जैसे जैसे बजट आएगा दूसरी तरफ से भी जोड़ दिया जाएगा। सर विशेष पैकेज है, उसमें कितना किलोमीटर का था सर? लगभग 125 किलोमीटर के प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसमें कुछ ब्रिजेज भी हैं, रोड्स भी हैं। ये गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजे गए हैं और अभी ये प्रक्रियाधीन है और उम्मीद है कि ये जल्द ही इनकी स्वीकृति मिल जाएगी, जिससे कि उन क्षेत्रों में रोड का निर्माण हो पाएगा। बता दें कि बालाघाट जिले में ऐसे दर्जनों दुर्गम इलाके हैं जो बिजली, पानी, सड़क जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे इलाकों में आवागमन के लिए सड़क पुल न होने की वजह से अन्य विकास कार्य और सुविधाएं अटक सी गई। यही कारण है कि ऐसे इलाके लाल आतंक के लिए वरदान साबित हो रहे हैं और विकास से कोसों दूर ऐसे इलाकों में ग्रामीणों के साथ साथ नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने में लगे जवानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिलहरे की रिपोर्ट।